तो ले आई हूँ आज मैं फिर से आपके लिए बेहतरीन किचन टिप्स, जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने किचन के काम को आसान बना पाएंगे। किचन टिप्स बहुत छोटे होते हैं लेकिन बड़े ही काम के होते हैं। अगर आपके पास भी है इससे कोई बेहतरीन किचन टिप्स तो लिख भेजिए हमें अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। तो मेरी आज की जो पहली टिप है वो है नाइफ़ को लेकर। किचन में काम करते करते नाइफ की अक्सर धार बहुत कम हो जाती है, जिससे हमें सब्जियां वगैरह काटने में काफ़ी परेशानी होती है। तो इसको तेज करने के लिए हम घर में रखा हुआ कोई भी नया पुराना कप ले सकते हैं और इसके बैक साइड पे इस तरीके से हम 1 से 2 मिनट तक रगड़ देंगे। जब इस तरीके से आप रगड़ेंगे तो देखेंगे कि 1 से 2 मिनट के बाद ये काफ़ी शार्प हो गई है। इससे आप अपनी सब्जियाँ कुछ भी बहुत आसानी से काट सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी टिप है, इसे फॉलो करें। तो मेरी अगली टिप है, यहाँ पे जब भी हम किसी भी डब्बे में यानी किसी भी कंटेनर में अचार या कुछ और भी स्टोर करते हैं तो उसकी स्मेल डब्बे में रह जाती है, स्मेल नहीं जाती है। जिससे हम कोई भी दूसरी चीज़ इसमें स्टोर करते हैं, मान लीजिए आपने अचार रखा है, अगर आप उसमें बाद में धो के उसे आप दाल वगैरह रखते हैं तो उसमें स्मेल हो जाती है अचार की। तो इस बैड स्मेल को ख़त्म करने के लिए आप क्या करें, जार को खोल ले और इस तरीके से घर में रखा हो कोई भी न्यूज़पेपर ले ले, उसके ऊपर पानी के छींटे मार दे, हल्का सा इसे गीला कर ले और फिर इस न्यूज़पेपर को आप इस जार में रख दे और 1 दिन के लिए पूरा रहने दें। अगले दिन देखेंगे कि डब्बे के अंदर जो भी स्मेल है, जो भी आपने चीज़ पहले से रखी थी, वो सारी स्मेल खत्म हो गई। फिर आप इसमें अगली कोई भी चीज़ फिल कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में सभी के साथ ये परेशानी बनी रहती है कि मक्खन बहुत देर से निकलता है या फिर निकलता नहीं है। गर्म ठंडा पानी डालने के बाद कई बार हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी जाके मक्खन निकलता है और बहुत कम निकलता है। आज यहाँ पे मैं आपको जो टिप दूंगी उससे आपका मक्खन 5 मिनट में निकलेगा, साथ ही ज़्यादा क्वांटिटी में निकलेगा। यहाँ पे जो मैंने मलाई ली है ये मेरी 1 वीक की मलाई है, फुल क्रीम दूध की मलाई है और 3 लीटर दूध की मलाई मैं रोज़ उतार के इसे रखती थी। मलाई को यहाँ पे आपको कैसे रखना है, हमेशा मलाई को आपको फ्रीजर में स्टोर करना है। ये टिप आपके लिए है, फ्रिज में ना रखें, इससे मलाई में स्मेल हो जाती है, जिससे मक्खन भी टेस्टी नहीं लगता है और घी भी कड़वा बनता है। तो मक्खन आपका केवल 5 मिनट में निकले, इससे सबसे पहले आपको डालना है इसमें थोड़ा सा नमक। तो यहाँ पे मेरी 1.5 kg मलाई है, इसलिए मैंने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच नमक डाला है। पहले मलाई को रूम टेम्परेचर पर आने दें, फिर आप इसमें नमक डालें और इसे मिक्स करके आप 2 घंटे के लिए रख दें। 2 घंटे के बाद क्या होगा कि मक्खन जो है वो बहुत जल्दी इस स्टिक से निकलेगा। नमक जो है वो मलाई के साथ एक्टिवेट होगा और इसमें थोड़ा खट्टापन आ जाएगा। तो यहाँ पे पूरे 2 से 3 घंटे हो गए हैं। तो अब मैं देखिए कितनी जल्दी से इस मक्खन को निकालूंगी। आपको इसके लिए कोई भी मिक्सी वगैरह या कोई भी मथनी वगैरह नहीं लेनी है, बस सिर्फ आपको चम्मच से इसे मिक्स करना है। केवल आप 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से मिक्स करेंगे तो बहुत जल्दी आपका मक्खन बनकर तैयार हो जाएगा। मलाई काफ़ी थिक है तो इसे थोड़ा सा चलाने में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर आप इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। सर्दियों में मक्खन या तो निकलता नहीं तो काफ़ी देर लगती है, तो इस ट्रिक से आप मक्खन बहुत जल्दी निकाल पाएंगे। नमक से क्या होता है कि मलाई फूल जाती है, थोड़ा इसमें खट्टापन आ जाता है, जिससे मक्खन बहुत आसानी से निकलता है। तो यहाँ पे मैंने केवल 2 से 3 मिनट तक इसे चलाया है और काफ़ी सारा मक्खन देखिए आ चुका है। तो मलाई काफ़ी थिक हो गई थी, तो इसलिए मैंने इसमें आधा ग्लास पानी डाला है। तो देखिए कितना फ्रेश हमारा एकदम से ताज़ा मक्खन बनके तैयार हो गया है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी है। इस तरीके से आप ज़रूर मक्खन निकालें। तो यहाँ पे देखिए लस्सी या फिर दूध ये थोड़ा सा खट्टा हो जाता है। अगर आपको कड़ी बनानी है और आप चाहते हैं कि हमारी लस्सी खट्टी हो तो आप इस ट्रिक को फॉलो करके साथ ही कड़ी भी बना सकते हैं और बहुत जल्दी आप बटर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम बटर को एक बोल में निकाल लेते हैं। तो एक टिप और है आपके लिए कि जब भी आप फ्रीज़र से मलाई को बाहर निकालें तो जब वो मेल्ट हो जाए थोड़ी सी, यानी उसमें जो आइस जम जाती है वो थोड़ी सी पिघल जाए, तो तभी आप उसमें नमक मिला के रख दें। पहले से उसमें नमक ना मिलाएं। तो ऐसे अगर आप इस ट्रिक से घी निकालते हैं मक्खन तो आपका ज़्यादा क्वांटिटी में निकलेगा, साथ ही इसको निकालना भी काफ़ी इजी हो जाता है। सर्दियों के मौसम में अक्सर आपने देखा होगा कई बार ज़्यादा गर्म पानी पड़ जाता है तो मक्खन जो होता है वो निकलता नहीं है, मलाई जो है वो मेल्ट हो जाती है। फिर से फ्रीज़र में रखते हैं और कई सारे और झंझट करने पड़ते हैं, तब जाके कहीं
मक्खन बनता है। तो ये ट्रिक बहुत ही यूज़फुल है, आप इसे ज़रूर से फॉलो करें। सर्दियों में मक्खन बनाना बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना सारा मक्खन निकला है, जितनी हमारी मलाई थी उससे दुगना ज़्यादा मक्खन निकल कर तैयार हुआ है। तो मैं अब सारे मक्खन को अच्छे से निकाल लेती हूँ। यहाँ पे आपको ज़्यादा बर्तन भी गंदे करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। सिर्फ आप मलाई निकाल कर एक बर्तन में डाल दें और नमक डाल दें। ना भी आपको मिक्सी की ज़रूरत है, क्योंकि मिक्सी में अगर हम निकालते हैं मक्खन तो काफ़ी ज़्यादा उनको धोने धाने का झंझट रहता है। इस ट्रिक से बहुत जल्दी आप मक्खन निकाल सकते हैं। इस लस्सी को आप कढ़ी बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार आप मक्खन को वॉश करके ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ पे लस्सी हमारी खट्टी हो जाती है, इससे थोड़ा सा मक्खन खट्टा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसे एक बार वॉश कर लिया है। तो आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रखें, चाहे आप इसका देसी घी बनाएं, तो बहुत ही आसानी से आप इस ट्रिक से मक्खन को निकाल पाएंगे। तो मेरी जो अगली टिप है वो है पराठे बनाने को लेकर। आप सभी ने मूली के पराठे खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी मूली और पनीर के मिक्स पराठे खाए हैं? नहीं खाए हैं तो आप मेरी इस टिप को फॉलो करके मूली और पनीर के मिक्स पराठे एकदम हेल्दी से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 मूली का इस्तेमाल करूँगी, जिसको मैंने पहले से वॉश करके रखा हुआ है। और अब मैंने मूली को छील लिया है और मूली को हम ग्रेट कर लेंगे। वैसे तो कभी हम नमक लगा कर रख देते हैं मूली का, ताकि पानी निकल जाए। अगर आप इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो आपको ये झंझट करने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल आप 5 मिनट में बना सकते हैं। तो मूली को ग्रेट करने के बाद आप झटपट से पराठे बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप किसी कपड़े में या कॉटन के किसी साफ़ कपड़े में मूली को डालें और अच्छे तरीके से कस के मूली को निचोड़ दें, ताकि सारा पानी इसका निकल जाए। अगर इसमें पानी रहेगा तो पराठे हमारे फट सकते हैं। तो मूली को मैंने निचोड़ लिया है। अब इसे हम एक बोल में डाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। जो भी आप इसमें प्याज वगैरह डालना चाहते हैं तो उसे एकदम से बारीक करके डालें, नहीं तो जब भी हम पराठे बेलते हैं तो पराठे फट जाते हैं। अगर आप चाहें तो हरी मिर्च या फिर प्याज आप पसंद करते हैं तो डाल लें, नहीं तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। तो थोड़ा क्रश करके या फिर ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तो मैं एकदम से ही बारीक काट रही हूँ, इसलिए पराठे नहीं फटेंगे। तो यहाँ पे प्याज देखिए कट चुका है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं पनीर को भी मैंने ग्रेट कर लिया है, ये डाल देंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे हरा प्याज लिया है, ये भी काफ़ी हेल्दी होता है। अगर आपके पास है तो ज़रूर से डालें, वरना ना डालें, नॉर्मल प्याज डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम मसाले डालेंगे। मसाले आपके पास जो भी बेसिक मसाले हैं वही डालने हैं आपको। थोड़ा जीरा डाल दें, धनिया पाउडर डाल दें, गरम मसाला डाल दें, लाल मिर्च का पाउडर डाला है मैंने। सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल देंगे। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें 1/4 चम्मच ही ली हैं। अब फ्रेश कटा हुआ बारीक हरा धनिया डाल देंगे। नमक अभी हम यहाँ पर नहीं डालेंगे, नहीं तो क्योंकि मूली पानी छोड़ देती है। जब भी आपको बनाने हैं उसी टाइम आप नमक इसमें ऐड करें, पहले से ऐड करके ना रखें। तो अच्छे तरीके से हम हाथ से मिला देंगे ताकि पनीर और मूली अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैंने आटा पहले से लगाकर फ्रिज में रख दिया था, ऑयल लगाकर, ताकि आटा सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए अब इसके पराठे बनाते हैं। तो पहले हम एक पेड़ा बनाएंगे। हाथ पे थोड़ा सा सूखा आटा ज़रूर लगाया करें जब भी पराठे बनाते हैं, तो इससे हाथ पे आटा नहीं चिपकता है। तो रोटी जो हम बेलते हैं बनाते हैं उससे थोड़े बड़े साइज़ का हमें पराठा बनाना होता है, तो थोड़ा बड़ा पेड़ा बनाना है। तो देखिए अब मुझे पराठा बनाना है, तो अब इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। तो चलिए अब रोटी को थोड़ा सा हम हाथ से फ्लैट कर लेते हैं। अब इसमें यहाँ पे हम पनीर और मूली की स्टफिंग रखेंगे और चारों तरफ से इसे फोल्ड करके अच्छे से सील कर देंगे। थोड़ा सा आप इसे दबाते हुए हाथ से इस तरीके से ज़रूर करें, ताकि जो स्टफिंग है वो पूरे पराठे के अंदर चली जाए। हाथ से भी थोड़ा सा आप इसे फ्लैट करके तवे पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पराठे को हमने बेल लिया है। अब यहाँ पे हम आयरन का तवा ले लेते हैं और इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। तो पराठे को डाल देते हैं और एक साइड इसकी सिकने देते हैं। आप इस पराठे को बच्चों के लंच बॉक्स में या फिर ब्रेकफास्ट में गेस्ट के आने पर बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। आप ज़रूर से बनाएं एक बार इस तरीके से मूली और पनीर का पराठा मिक्स करके। तो इसे अच्छे तरीके से सेक लेते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे बना के तैयार करेंगे। तो लीजिए हमने इसे सेक लिया है। तो अब इसे हम सर्व कर लेते हैं फ्रेश दही और फ्रेश मक्खन के साथ। तो आप इस तरीके से घर पे ज़रूर बना सकते हैं मूली और पनीर का मिक्स पराठा। तो कैसी लगी आपको ये टिप्स ज़रूर बताएं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज के किचन टिप्स ज़रूर अच्छे लगे होंगे।
तो गाइज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।